स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो पे। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर है आपका 12th। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है ये हमारा 4 नंबर का है। टोटल 4 मार्क्स हमको इसमें से आने वाले हैं हमारे मेन एग्ज़ाम पे। इस चैप्टर का जो टाइटल है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम इस चैप्टर पे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो एमपी बोर्ड ने अपने क्वेश्चन बैंक में रिलीज़ किया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको इसको पूरा देखना है। एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और साथ में आपको क्या मिल रहा है, साइड में हैंड रिटन नोट्स आपको स्क्रीनशॉट में मिल रही है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डायरेक्ट ले सकते हैं, या कि फिर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कहता है ये सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। टोटल इस चैप्टर में हमको 9 या 10 क्वेश्चंस करने हैं। यदि आप 9 या 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स आपके एग्जाम पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्या है, देखिए व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl इज नोन एज। यानी कि जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, कि जब कभी भी जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की बात करेगा तो वहाँ पे आपको क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लीमेंसन रिडक्शन। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन क्लीमेंसन रिडक्शन व्हाट प्रोडक्ट कीटोन्स गिव। यहाँ पे पूछा गया है कि जब क्लीमेंसन रिडक्शन होता है तो कीटोन्स क्या बनाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर दिख रहा होगा। आंसर एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब्ड एज अ रिडक्शन ऑफ कीटोन्स और एल्डिहाइड्स to alkanes using zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. This reaction is named after Erik Christian Clemenson. ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे बताया क्या गया है, इसको समझिएगा। यह जो रिएक्शन है एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी है जिनका क्या नाम था, एरिक क्रिश्चियन क्लीमेंसन। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इस रिएक्शन पे क्या होता है, हमारा जो कीटोन या एल्डिहाइड होता है, हमारा जो कीटोन और एल्डिहाइड होता है वो जिंक अमलगम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में एल्केन्स बनाता है। इट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। तो यही रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो इसको समझने के लिए आपके सामने एक रिएक्शन भी लिखी गई है। उस रिएक्शन को आप देख सकते हैं जो आपको आपके एग्जाम पे लिखना है, और समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड की ओर। आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CO। ठीक है, यहाँ पे जो इसके पास 2 चीज़ें हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इसी ग्रुप से 2 चीज़ें बनने वाली हैं, एक बनेगा कीटोन, एक बनेगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, एक बनेगा कीटोन और एक बनेगा एल्डिहाइड। तो कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, COO, और दोनों साइड इसके R जुड़ा रहता है। ठीक है, R का मतलब यहाँ पे क्या होगा आगे चल के बताया जाएगा आपको, अभी इतना समझिए। एल्डिहाइड में क्या होता है, जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है कि इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में R होता है और एक H होता है। तो ये एल्डिहाइड
कहलाता है और ये कीटोन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको पहले ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, क्लीमेंसन रिएक्शन पूछा गया है, तो वो भी कीटोन के बारे में पूछा गया है कि क्लीमेंसन रिएक्शन जब होती है तो कीटोन क्या बनाता है। तो आपको बताया गया कि कीटोन क्या बनाता है, एल्केन बनाता है या हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ये किस तरह से बनाएगा, इसको चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होगा क्या, रिडक्शन होगा। तो ले लेते हैं हम यहाँ पे क्या, एक एसीटोन ले लेते हैं। चलिए, एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, COO, ठीक है, CH3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एसीटोन हो गया। और ये एसीटोन क्या है आपका, कीटोन है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए, अब इसका क्या कराना है, हमें रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन कराने के लिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, तो देखिएगा ये जो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और ये 2 हाइड्रोजन जो बचेंगे वो हमारे कार्बन के पास चले जाएंगे। तो कैसे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए जल्दी से। यहाँ पे बनेगा आपका CH2CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड जो हमारा यहाँ पे है वो रहेगा, सॉरी ये हट जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन। और ये कौन सा एल्केन है, इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे प्रोपेन आप इसको बोल सकते हैं। और साथ में ये क्या बन गया आपका, वाटर बन गया। ओके, और आपका एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, एल्केन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है आपका, देख रहे हैं आप यहाँ पे जो हमारा कीटोन है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और रिडक्शन के फलस्वरूप क्या बना रहा है, एल्केन बना रहा है, हाइड्रोकार्बन बना रहा है, साथ में वाटर भी बना रहा है। और यह रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और साथ में ये भी बताएगा कि एल्डिहाइड भी, जो एल्डिहाइड होते हैं ये भी क्लीमेंसन रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, इसमें भी कैसे होगा। यदि हम यहीं पे इसकी रिएक्शन कराने की कोशिश करें, XYZ हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, CH3, ठीक है, C यहाँ पे ले रहे हैं H, क्योंकि H है हमारा, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, O है। अब यहाँ पे हमको क्या कराना है, रिडक्शन ही कराना है। तो रिडक्शन के लिए क्या लेना है, जैसे यहाँ पे बनाया गया था आपको 4, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और क्या करते हैं, इसको कराते हैं इसका रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन हम कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी, हमने यहाँ पे चर्चा किया था जिंक, ठीक है, अमलगम की और कंसनट्रेट HCl की। तो यहाँ पे जिंक अमलगम भी होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, जिंक अमलगम भी होगा, ठीक है, और HCl भी होगा, वो भी किस फॉर्म पे, कंसंट्रेट फॉर्म पे होगा। तो ये इसके बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ओके, तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब हमारा CH यानी कि जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, हमारा प्रेजेंस क्या होगा, ZnHg जो जिंक अमलगम कहलाता है, साथ में कॉन्सनट्रेट क्या होगा हमारा, HCl होगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगा कि जो दो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, और 2 हाइड्रोजन हमारे कार्बन के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बनेगा हमारा CH3 और CH, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन ये है, 2 यहाँ से आ रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। और साथ में क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए हमारे पास बच रहा है H2O, यहाँ पे H2O बच रहा है। तो इस तरह से आपके पास ये क्या मिला, देखिए यहाँ पे मिला आपको एल्डिहाइड। तो आपका ये जो आपका यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन थी, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या बताया गया कि जो कीटोन होते हैं और जो एल्डिहाइड होते हैं, यह जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं,
कार्बन बनाते हैं। यही आपका कहलाता है क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और ये रिएक्शन आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। आई होप इसको आपने अच्छे से समझा होगा। यदि इस पे आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गाटरमैन सिंथेसिस। क्वेश्चन है व्हाट इज़ गाटरमैन सिंथेसिस। अब चलिए देखिए गाटरमैन सिंथेसिस को आप किस तरह लिखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा हम इसको बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हमारे कुछ पॉइंट्स में इसको ख़त्म करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीनशॉट जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इस पे आपको बताया गया है कि आपको किस तरह से इसको लिखना है अपने एग्ज़ाम पे और आपको कैसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार रीड करते हैं फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। कहता है द गाटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन इज़ अ केमिकल reaction in which aromatic compounds are formulated by a mixture of hydrogen cyanide and hydrogen chloride in the presence of Lewis acid catalyst such as AlCl3। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन दिख रही है आपको, उस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, इसमें बेंजीन है, ठीक है, हाइड्रोसाइनाइड दिया गया है, AlCl3 की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है बेंजाइलडीमीन में। जो बेंजाइलडीमीन है वो क्या करता है, वो हाइड्रोलिसिस करता है, वाटर रिमूव कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद जो बचता है वो क्या बनता है, बेंजाइलडिहाइड बनता है। और यही जो रिएक्शन है यही गाटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। और इसके अलावा भी एक और रिएक्शन होती है गाटरमैन कोच रिएक्शन, लेकिन हम यहाँ पे गाटरमैन कोच रिएक्शन को नहीं बता रहे हैं। रीज़न क्या है कि सिर्फ 2 मार्क्स का है, इसलिए हम सिर्फ इतनी चीज़ों को लिखेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो क्या बताया गया आपको, यहाँ पे लिया गया जो हमारा गाटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन है उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं C6H6, ठीक है, ये बेंजीन का सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। साथ में हमें क्या लेना है, HCN लेना है, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड लेना है। अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन साइनाइड और बेंजीन AlCl3 और साथ में हम क्या लेंगे HCl। इसके प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5, ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो ये बना है नाम इसके लिख सकते हैं हम, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपका AlCl3, ठीक है, और HCl है। यहाँ पे जो कंपाउंड बना है इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलडीमीन, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलडीमीन, ठीक है, ये बेंजाइलडीमीन बन गया। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, यहाँ पे करेगा क्या, ये हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब देखिए हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे H2O, ठीक है, का फॉर्मेशन होगा, ये निकलेगा। तो ये H2O कैसे निकलेगा, ये आगे की बातें हैं, आपको इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं जाना है। इसमें H2O हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो बन जाएगा आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड O, ये बना आपका बेंजाइलडिहाइड, ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि जो क्वेश्चन में बताया गया है आंसर में कि गाटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन पे क्या होता है, जो बेंजीन होता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है बेंजाइलडीमीन में, और बेंजाइलडीमीन हाइड्रोलिसिस करके बनाता है क्या, बेंजाइलडिहाइड। और यही रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, गाटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन। तो यही आपसे पूछा गया है और आपको ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यदि आपको और आगे कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो लिख लीजिए यहाँ पे कि जो गाटरमैन कोच रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, ये बेंजीन होता है C6H6 होता है,
ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और साथ में हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन साइनाइड था उसकी जगह पे ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो दूसरा है हाइड्रोजन साइनाइड की जगह पे हम ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लेते हैं और क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं, वही सारी चीज़ें रखेंगे, AlCl3 रखेंगे, यहाँ पे हम HCl रखते हैं और इसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे भी बेंजल्डिहाइड मिलेगा, यानी C6H5 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ये डायरेक्ट हमें मिल जाता है इसमें, और या इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है, CHO यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर दें। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये था आपका गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो कोच के बारे में आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप सिंथेसिस वाला लिखेंगे, जिसमें क्या बताएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा के बेंजल्डिहाइड आपको बनाना पड़ेगा। तो आई होप इसको आपने अच्छे से समझा होगा कि गाटरमैन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन आप किस तरह से लिखेंगे। और इसको अगर जो आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ बेंजोमाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हम बेंजोइक एसिड से बेंजोमाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे आप लिखेंगे, इसका बहुत ही शॉर्ट में आंसर लिखेंगे आप बताएंगे, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ NH3 टू फॉर्म एन अमोनियम सॉल्ट विच ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म बेंजोमाइड। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, रिएक्शन भी दिख रही है, पर चलिए एक बार रिएक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या लेंगे, पहले नंबर पे बेंजोइक एसिड। जैसे कि बेंजोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है C6H5COOH, ये क्या हो गया हमारा, बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड को क्या करना है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है। तो अमोनिया ले लेते हैं। ठीक है, अमोनिया अब क्या करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे बनेगा अमोनियम बेंजोएट, यानी कि जो फॉर्मूला हो जाएगा COONH4। ठीक है, NH4। ये जो आपका कंपाउंड बना है ये कहलाता है अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बेंजोएट। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो ये अमोनियम बेंजोएट जो बना है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। यदि हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर निकलेगा इसकी बॉडी। ये जो कंपाउंड है ये वाटर को रिलीज कर देगा। जब वाटर रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा, C6H5CnH2, ये हमारा O। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है ये कहलाता है आपका बेंजामाइड। इसको बोलते हैं बेंजामाइड। ओके, तो यही हमसे पूछा गया था कि बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड किस तरह बनाते हैं। तो आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे कि जब बेंजोइक एसिड की प्रोसेस अमोनिया के साथ होती है तो फर्स्टली अमोनियम बेंजोएट बनता है, और जब अमोनियम बेंजोएट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाता है, बेंजामाइड बन जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है। आई होप इसको आपने अच्छे से समझा होगा। यदि आप इसमें यदि आपके पास इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताएं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसको हम पढ़ेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं।
तो इसको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए लिखना है, तो ऑफ कोर्स इसको हम ज़्यादा मैटर इस पर हम नहीं देने वाले, ठीक है। हम इतना ज़रूर लिखेंगे कि 2 नंबर हमें मिल जाएं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए एक बार रीड करते हैं फिर समझते हैं। कहता है एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स इन एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विथ अ डाइल्यूट बेस to give beta hydroxy aldehydes called aldols. This reaction is most commonly known as aldol condensation. Okay, if the condensation reaction occurs between 2 different carbonyl compounds, it is called crossed aldol condensation. इसके बाद आपको एक क्या दिख रही है, रिएक्शन दिख रही है, इक्वेशन दिखाई दे रहा है जिसे आप लिखेंगे। आई होप ये जो लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है इसमें क्या देखने को मिलता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त जो आपका एल्डिहाइड होता है वो शो होता है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन है, बीटा हाइड्रोजन कौन है, तभी तो आप कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आके देखिएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3CHO, ठीक है, ये है हमारा क्या, एसिटल्डिहाइड, ओके। इसके बाद हम दूसरा ले रहे हैं यहाँ पे CH3CH2CHO, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट CHO भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, CH3CH2CHO क्या है, ये है प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड, ओके। फिर एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को हम किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा इसको चलिए एरोमेटिक है कंपाउंड तो बना लेते हैं इस तरह से, CHO, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन जुड़ा ही होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं कार्बन के साथ, जोड़ दिया। अब देखिए ये इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ओके। इसके बाद एक और ले लेते हैं जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C+OH, ये भी क्या हो जाएगा, H, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका जो फर्स्ट कार्बन है इसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, और हाइड्रोजन जो जुड़ा होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा प्रोपेनल्डिहाइड पे क्या हो रहा है कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाता है, जबकि दूसरा वाला बीटा कार्बन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ये तो 2 हो गए। अब तीसरे नंबर की बात करें बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड पे ये देखिए जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो यह क्या हो रहा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जा रहा है। इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, सीधे हाइड्रोजन है, कार्बन है ही नहीं, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जा रहा है। तो ये 2 चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे ये काम आएंगी। तो देखिएगा यहाँ पे जो एसिटल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड है, जिसमें अल्फा कार्बन पाया जाता है, यह एल्डोल रिएक्शन देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यह आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड शो करते हैं, या ये ऐसा बता सकते हैं कि ये एल्डोल, ठीक है, बनाते हैं। जबकि ये जो आपके कंपाउंड है जिनमें अल्फ़ा कार्बन या अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, यह रिएक्शन कौन सी करते हैं, ये कैनिजारो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद कर लीजिए ये कैनिजारो रिएक्शन को करते हैं। तो ये कैनिजारो रिएक्शन भी आगे आएगा, तो इसको आप समझाया जाएगा कि कैनिजारो रिएक्शन पे क्या हम लेते हैं। ऐसे कंपाउंड लिए जाते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी
ठीक है, सॉरी, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। और एल्डोल रिएक्शन की बात करें तो ऐसे हम क्या लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इस तरह से ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर जो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई तो कैनिज़ारो और एल्डोल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन पे क्या बताया गया कि कोई भी दो कंपाउंड सिमिलर लेना है। ठीक है, सिमिलर की बात करें जैसे CH3CHO ले सकते हैं या CH3CH2CHO ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक रिएक्शन को जो हमें बतानी है अपने एग्ज़ाम पे। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो कैसे इसको करेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं, चलिए CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लेते हैं H ले लेते हैं। इसी तरह से हम ले लेते हैं क्या, HCH2, ठीक है, CH और यहाँ पे ले लेते हैं क्या, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे आप परेशान मत होइएगा, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही कंपाउंड है जो यहाँ पे लिया गया है। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, हमने इसको थोड़ा सा बदल दिया। चलिए मैं लिख देता हूँ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड है। अब इसको मैंने क्या किया, CH3 का H हमने अलग कर दिया है, CH2 को कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अब करना क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। ओके, और साथ में क्या हो जाएगा, जो आपका ये कंपाउंड है ये कंपाउंड डायरेक्ट हमारे कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो चलिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास बेस होगा NaOH। इसकी प्रेजेंस में ये क्या करने वाला है, ये अपना जो कंपाउंड है एल्डोल वो बनाने वाला है। तो इसको देखिएगा क्या बनता है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। आप लिखेंगे तो CH3CH, फिर यहाँ पे हो जाएगा OH, फिर यहाँ पे ले लेंगे तो हम हो जाएगा CH2CH, ठीक है, O। तो इस तरह से आप क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोल। ये क्या बना, एल्डोल बना। ओके, यही यहाँ पे रिएक्शन बताया गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अब इसी को यदि हम क्या करें, एल्डोल को, जो हमारे पास यहाँ पे एल्डोल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसको यदि हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। ओके, तो यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ा है, OL जुड़ा है, यानी OH जुड़ा हुआ है और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको क्या बताएंगे, एल्डोल। अब क्या करना है, एल्डोल को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, यदि हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, इसमें से H2O बाहर हो जाता है। जब H2O बाहर हो जाता है तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है जो है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा CH3CHCHO। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं हम क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्रोटोन एल्डिहाइड जो है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है ये, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यही रिएक्शन हमारी कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास कैसे कंपाउंड होने चाहिए, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड्स होने चाहिए जो आगे चल के एल्डोल बनाएंगे। यही रिएक्शन हमारी कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप इसको थोड़ा सा आपने अच्छे से समझा होगा। यदि इसमें अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट में हमें बताएंगे और इसकी नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलें आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, कहता है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रजत दर्पण परीक्षण। इसमें यही आपको इसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, इसको आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, इसकी मेथड्स नहीं लिखनी है, डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिखना है। बताया गया है कि आपका जो सिल्वर मिरर टेस्ट है इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टॉलेंस टेस्ट ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट।
ओके, इसको हम टॉलेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। मेन इसका टॉलेंस टेस्ट नाम है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज यानी दूसरे टर्म पे क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। अब देखिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो कहता है टॉलेंस टेस्ट ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट is a qualitative laboratory test used to distinguish between aldehyde and a ketone। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग करके हमें बताता है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए आप क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, टॉलेंस रिएजेंट लेंगे, उसको आपस में क्रिया करवाएंगे। जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, अमोनियम एल्केलेट बनेगा और साथ में अमोनिया बनेगी और आपका H2O बनेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने रिएक्शन है। चलिए इसको एक बार बोर्ड पे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए आपको क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एल्डिहाइड ले लेते हैं। चलिए RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे आप R की जगह पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। एल्डिहाइड लेना हो तो वो ले सकते हैं, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड लेना हो वो ले सकते हैं। आपको कराना किसके साथ में, एक रिएजेंट आपको चाहिए जिसका नाम क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, जिसको लिखते हैं हम 2AG। यहाँ पे हो जाता है NH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट बंद OH। ये है हमारा क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट। इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, चलिए थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं मार्कर। ओके, तो टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो ये क्या करता है, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है यहाँ पे आप बनाएंगे तो बनेगा RCOONH4 + 2AG + 3NH3 + H2O। ठीक है, ये हमारे पास ये जो रिएजेंट बना है यहाँ पे, ये जो कंपाउंड बना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम एल्केटेट, अमोनियम एल्केटेट। ठीक है, ये अमोनियम एल्केटेट बना है। अब यहाँ पे ये आपका मेन जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन आपकी कहलाती है क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसी की जगह पे, R की जगह पे यदि आप कोई कंपाउंड लेना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे एसिटाल्डिहाइड लेना चाहें तो हम ले सकते हैं CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा O। ये कहलाता है हमारा क्या, ये है हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ले लिया हमने। साथ में आपको क्या चाहिए, वही सारी चीज़ें, रिएजेंट चाहिए, कौन सा रिएजेंट आपको, टॉलेंस रिएजेंट चाहिए, तो लिखिएगा 2AG, यहाँ पे हो जाएगा NH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट बंद OH। अब इसको जब हम क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखिए CH3, यहाँ पे देखिए जो मैंने बनाया था R की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ओके, जब CH3 आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, CH3, बाकी ये जुड़ जाएगा, सेम सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे हैं आपको यहीं पे जोड़ देनी है। ठीक है, चलिए लिखते नहीं हैं यहाँ पे, इसको बता देते हैं कि इसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे COONH4, फिर वही 2AG, फिर इधर क्या हो जाएगा +3NH3, फिर H2O, ओवरऑल ख़त्म। अब ये नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बना है इसका नाम लिख सकते हैं अमोनियम एसीटेट। ठीक है, ये क्या बना है यहाँ पे, अमोनियम एसीटेट। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे कहलाती है सिल्वर मिरर टेस्ट, जैसा कि आपको लिख के बताया गया और साथ में आपको बताया गया है। आपके स्क्रीन पे ये सारी चीज़ दिख रही हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।